अब से 25 साल पहले यानी 22 दिसंबर 2000 को रात के वक्त जिस लाल किला के भीतर घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 3 भारतीय फौजियों को मार डाला था, इस बार यानी 10 नवंबर 2025 को 25 साल बाद आखिर वो क्या वजह रही कि आतंकवादियों या विध्वंसकारी ताकतों ने लाल किला परिसर छोड़कर उसकी नाक के नीचे कहिए या ठीक सामने मौजूद गौरी शंकर मंदिर की रेड लाइट पर ही कार में इतना जबरदस्त विस्फोट किया। इन्हीं तमाम सवालों के लिए सोमवार मंगलवार की पूरी रात स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यानी आपके हम जुबान संजीव चौहान ने एक्सक्लूसिव बात की दिल्ली लाल किला कार विस्फोट की जांच में जुटी एनआईए, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एनएसजी सहित खुफिया एजेंसियों रॉ और आईबी के उच्च पदस्थ विश्वस्त सूत्रों से। साथ ही इन तमाम तथ्यों की अधिकृत पुष्टि के लिए स्टेट मिरर हिंदी ने अब से 25 साल पहले इसी लाल किला परिसर के भीतर हुए आतंकवादी हमले के जांच अधिकारी रहे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रिटायर्ड इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड से भी बात की। देश और दुनिया को हिलाकर भारतीय हुकूमत को खुली चुनौती देने वाले कार बम धमाके की इस लोमहर्षक घटना की जांच में जुटी एजेंसियों के मुताबिक जांच कई दृष्टिकोण से की जा रही है, विशेषकर इस नजरिए से कि क्या धमाके में सीमा पार यानी पाकिस्तान मौजूद भारत विरोधी ताकतों का हाथ है। अगर ऐसा साबित हो गया तो फिर भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उस एक्ट ऑफ वॉर पर अमल करना जरूरी हो जाएगा जो उसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में माफी के दौरान उसके आंख कान खोलने के लिए डंके की चोट पर समझा दिया था। उसके बाद भी अगर मक्कार पाकिस्तान ने 10 नवंबर 2025 को शाम ढले इस तरह की घटना को अंजाम देने का दुस्साहस किया है तो समझिए पाकिस्तान ने अपने ताबूत में कीलें खुद ही ठुकवाने का घिनौना काम किया है। इसमें अगर अब भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देता है तो भारत इसके लिए कहीं से भी किसी भी नज़र से गुनहगार नहीं होगा। साल 2000 में यानी अब से 25 साल पहले 22 दिसंबर को रात 9 बजे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा द्वारा लाल किला के भीतर घुसकर किए गए आतंकवादी हमले की जांच के बाद लश्कर कमांडर और उस हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद आरिफ उर्फ मोहम्मद अशफाक को फांसी की सजा मुकर्रर करवा लेने वाले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दबंग अफसर इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड कहते हैं, सोमवार को लाल किला की रेड लाइट पर हुआ कार धमाका सीएनजी ब्लास्ट कतई नहीं है। जिस तरह से मैंने ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज देखा है उसे देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीधे सीधे बिना किसी यदि किंतु परंतु के आतंकवादी घटना है। इसमें मुझे 100% किसी फिदाइन यानी मानव बम के शामिल होने की बहुत गंदी कहूं या साफ साफ बदबू आ रही है। थोड़ा वक्त दीजिए, जो मुझे आशंका है उसी पर हमारे देश की जांच एजेंसियां मुहर लगा देंगी। लंबे समय तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और लंदन में नियुक्त रह चुके भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक पूर्व अधिकारी ने सोमवार मंगलवार की रात स्टेट मिरर हिंदी से विशेष बातचीत में इशारा किया। दरअसल यह हिंदुस्तान के खिलाफ फिर से छेड़े गए छद्म युद्ध का इशारा नहीं बल्कि ठोस सबूत है। साल 2014 से दिल्ली में 9 नवंबर 2025 तक यानी 11 साल में कभी भी कोई छोटी या बड़ी आतंकवादी घटना अंजाम नहीं दी जा सकती थी। 10 नवंबर 2025 को लाल किला की रेड लाइट पर हुए कार धमाके ने और उसमें इतनी बड़ी तादाद में हुई जनहानि ने चुनौती तो खड़ी कर ही दी है। हालांकि जिस तरह से इस विस्फोट में किसी फिदाइन के शामिल होने की बात निकलकर सामने आ रही है उससे ये बहुत ही जल्दी पुष्टि हो जाएगी कि इसमें सीमा पार यानी पाकिस्तान से किसी का हाथ था या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकवादी सीमा पार का होगा। इस धमाके को अंजाम दिलवाने के लिए संभव है कि बाहरी ताकतों ने किसी लालची हिंदुस्तानी को ही अपनी ग्रिप में लेकर उसे पैसे के बलबूते यह कार बम धमाका फिदाइन बनकर अंजाम देने के लिए तैयार कर लिया हो। जब 22 दिसंबर 2000 को रात के वक्त पाकिस्तानी आतंकवादियों ने लाल किले के भीतर राजपूताना राइफल्स के 3 जवानों को गोलियों से भून डाला था, तब इस बार लाल किला के सामने लाल बत्ती पर इस घटना को अंजाम दिए जाने की कोई खास वजह
स्टेटमेंट हिंदी के साथ बातचीत में अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर और इस कार बम धमाके की जांच में जुटे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के कुछ आला अफसरों ने कमोबेश मिलती जुलती ही आशंका जताई, जिसके मुताबिक सोमवार को चूंकि लाल किला बंद होता है इसलिए वहां प्रवेश पाना नामुमकिन था। दूसरे, जब लाल किला बंद रहने के चलते सोमवार को वहां भीड़ ही नहीं मिलती, तब फिर कोई भी आतंकवादी घटना सूनी जगह पर अंजाम देकर हवा में बम बारूद क्यों झोंका जाएगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के मुताबिक, जो कि साल 2000 में यानी अब से 25 साल पहले इसी लाल किला परिसर में हुए आतंकवादी हमले की भी जांच से जुड़े रहे हैं, के मुताबिक दरअसल सोमवार को लाल किला बंद रहता, इसलिए उसके अंदर या उसकी चारदीवारी के आसपास भी किसी का फटक पाना संभव नहीं था। दूसरे, सोमवार को लाल किले के बाहरी हिस्से या आसपास की सड़कों जैसे नेताजी सुभाष मार्ग, लाजपत राय मार्केट, जैन मंदिर और चांदनी चौक के मुहाने पर जैन मंदिर के एकदम बराबर में सटा हुआ मुगलकालीन ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। लिहाजा काफी हद तक आशंका इस बात की भी है कि लाल किला की छुट्टी होने के चलते उसके अंदर या चारदीवारी के आसपास जाने की कोशिश तक नहीं की गई। सीधे सीधे लाल किला के सामने वाली रेड लाइट पर, जहां से जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर जैसी दोनों ही हिंदुओं की श्रद्धा से जुड़े धार्मिक स्थल मौजूद हैं, उनके पास जानबूझकर कार में बम धमाका किया गया हो। जहां तक बात लाल किला के सामने चांदनी चौक की रेड लाइट पर कार बम धमाके को अंजाम देने की, एक वजह यह भी हो सकती है कि इस रेड लाइट पर शाम के वक्त जबरदस्त भीड़ होती है। जांच से जुड़े दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने स्टेटमेंट हिंदी के एक सवाल के जवाब में कहा, नहीं, जैन मंदिर या गौरीशंकर मंदिर के अंदर शायद विध्वंसकारी ताकतों को बम धमाका करने में ज्यादा मुश्किल पेश आई होगी या आती। दूसरे, चूंकि यह फिदायीन हमला होने का पूरा पूरा अंदेशा है, ऐसे में कार में विस्फोटक प्लांट करके सड़क पर रेड लाइट के ऊपर अन्य वाहनों को भी इस कार धमाके में ज्यादा से ज्यादा चपेट में लेने की पूरी पूरी उम्मीद इस दुस्साहसिक घटना में शामिल लोगों को रही होगी। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मैं बता रहा हूं। 20-25 लोग और कई वाहन, कारें इत्यादि इस धमाके की हद में सिर्फ इसलिए आ सके क्योंकि यह मुख्य चौराहे पर अंजाम दिया गया था। सोमवार शाम को लाल किला के सामने रेड लाइट पर हुए कार बम धमाके की घटना फिदायीन हमला थी। इसके पुख्ता सबूत जांच एजेंसियों को मिलने लगे हैं। फिलहाल जिस संदिग्ध i20 कार के भीतर भरी सामग्री से कार बम धमाके को अंजाम दिया गया, उस कार के परखच्चे उड़ने के साथ ही कार में मौजूद संदिग्ध के भी चीथड़े उड़ गए। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए और एनएसजी अब कार की ड्राइविंग सीट पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे संदिग्ध की लाश की साइंटिफिकल और फॉरेंसिक जांच के लिए उसकी पहचान करने की जद्दोजहद से जूझ रही हैं। जांच में जुटी टीमों के अधिकारियों से बातचीत में स्टेटमेंट हिंदी को मंगलवार तड़के तक यह साफ हो गया कि घटना आतंकवादी ही है। साथ ही भारतीय जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों को मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज में पड़ताल को पुख्ता रास्ते पर आगे बढ़ाने में मदद भी मिल रही है। जहां तक सवाल घटना में इस्तेमाल हुई हुंडई i20 कार का है, तो ये कार सबसे पहले मोहम्मद सलमान ने खरीदी थी। बाद में उसने कार को नदीम के हाथों बेच दिया। फिर ये कार फरीदाबाद के एक यूज्ड कार दलाल के जरिए तारिक के हाथों में और तारिक से डॉक्टर उमर के पास पहुंच गई और कार में बैठा संदिग्ध ड्राइवर डॉक्टर उमर ही माना जा रहा है। एनआईए के एक उच्च पदस्थ सूत्र की माने तो जिस उमर ने फरीदाबाद के कार डीलर से कार खरीदी, वही उमर बम धमाके को अंजाम देने वाली कार की ड्राइविंग सीट पर सीसीटीवी में बैठा नजर आ रहा है। हम जिस डॉक्टर मोहम्मद उमर की तलाश में हैं, ब्लास्ट करने वाली कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा दिखाई दे रहा और फिर ब्लास्ट में खुद भी मारा जा चुका, दोनों एक ही शख्स हैं। तो हमें जांच को तेजी से आगे बढ़ाने और इस आतंकवादी मॉडल की जड़ों तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। हालांकि उमर की पहचान पुष्ट करने के लिए हम कुछ फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिफिकल फार्मूलों की भी मदद ले रहे हैं, क्योंकि बम ब्लास्ट की घटना को अंजाम देने वाली कार के चालक की पहचान हो जाए कि वही डॉक्टर मोहम्मद उमर निकले जिसका हम लोगों को संदेह है, तब उससे संबंधित तमाम सबूत और जानकारियां हमारे पास पहले से ही मौजूद है। हम बम विस्फोट को अंजाम देने वाली i20 कार की सीट पर बैठा और सीसीटीवी में दिखाई दे रहा संदिग्ध डॉक्टर उमर हो सकता है।
इसका एजेंसियों को कैसे संदेह हुआ? स्टेट मिरर हिंदी के सवाल के जवाब में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने इशारा किया। धमाके को अंजाम देने वाली कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने अपने फेस को काले कलर के कपड़े या मास्क से ढका हुआ है और वो चारों तरफ चौंचियाकर ऐसे देख रहा है जैसे कोई उस पर तो नजरें नहीं गड़ाई है। घटनास्थल के आसपास से जब्त सीसीटीवी में बाकी आसपास क्षतिग्रस्त होने वाली किसी भी कार के ड्राइवर के मुंह पर कपड़ा लिपटा दिखाई नहीं दे रहा है। इससे संदेह और ज्यादा बढ़ जाता है। खबरों के मुताबिक जिस i20 कार में सबसे पहले विस्फोट होने की बात सीसीटीवी फुटेज से मालूम पड़ती है। सीसीटीवी फुटेज के ही मुताबिक वही कार चांदनी चौक में स्थित एक मस्जिद की पार्किंग में दोपहर बाद से तब तक खड़ी रही जब तक कि उसे उसका चालक शाम करीब 6:30 बजे पार्किंग से लेने नहीं आ गया। जैसे ही कुछ घंटों के बाद चालक ने कार को पार्किंग से निकाला और वो धीरे धीरे चांदनी चौक लाल किला की लाल बत्ती की ओर लेकर चला। लाल किला की बत्ती पर पहुंचते ही उसमें जबरदस्त धमाका हो गया। कई और वाहन भी जिसकी चपेट में आ गए। सोमवार यानी 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में स्थित लाल किले के सामने बम विस्फोट की दिल दहलाती कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। तह तक में ऐसे ही किसी और उलझी हुई कहानी की सुलझाती हुई किस्त के साथ मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।